नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपका जो ये एक प्यारा चैनल है, सिविल गॉव प्रो, ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम पिछला जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का हमारा जो सब्जेक्ट है, तो ये हम आपसे आपको ये सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन से हम स्टार्ट किया हुआ था। तो इनका 2 पार्ट हमने आपको दिखाया और आपने खूब सारा एंजॉय किया। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को आगे बढ़ाएंगे, दूसरा एक टॉपिक्स लेकर। तो वो टॉपिक्स है हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस। ये टेम्परेचर स्ट्रेस जो एक एक चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, ठीक से अगर नहीं समझ में आया तो ये कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन बहुत ही इजी है और बहुत ही आपको ये नॉलेज भी लेना है। ये ऑब्जेक्टिव में जो एग्जाम होता है तो उसमें आता है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस। व्हाट इज टेम्परेचर स्ट्रेस? Temperature stress in strength of materials refer to the internal stress developed in a material due to change in temperature, especially when the material is restrained from expanding or contracting freely. इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है, आप देखिए, इसका जो मतलब है, हम पहले सिंपल स्ट्रेस टेन दिखाए। तो ये सिंपल स्ट्रेस टेन, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक, मान लीजिए प्रिज्मेटिक बार है, तो इसको हम अगर हम टेंसाइल करते हैं, इधर पुल करेंगे, तो क्या सिंपल में होता है? सिंपल में ये इलांगेशन होगा, ये इलांगेशन होगा। ये जो इलांगेशन है, इसको हम डेल्टा एल कहते हैं। तो ये क्या हुआ, कितना हुआ ये एल, फिर टोटल जो होगा ये एल प्लस डेल्टा एल। लेकिन ये सिंपल स्ट्रेस में हो गया, लेकिन अगर यही इसको हम, ये प्रिज्मेटिक बार को हम दोनों तरफ रिस्ट्रेंड कर देते हैं, मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रीली एक्सपांशन से रोक देंगे। ये अगर हम पुल कर रहे हैं, फ्रीली एक्सपांशन से रोक रहे हैं, तब क्या होगा? तब जो होगा, ये तो मान लीजिए इसमें ये क्या होगा, अगर ये टेम्परेचर पुल कर रहा है, लेकिन इधर कूलिंग का जो सिस्टम है ये नहीं होगा। इधर जो कूलिंग का सिस्टम है, इधर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इसमें टेम्परेचर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें टेम्परेचर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आइदर हम राइज करेंगे और कूल करेंगे, ठीक है, और कूल करेंगे। अगर राइज होगा तो क्या होगा? राइज होगा तो देखिए, ये एक्सपांशन होगा, इधर इधर एक्सपांशन होगा। अगर इधर एक्सपांशन होगा
तो फिर क्या होगा? इधर अगर एक्सपांशन होगा तो इंटरनली जो एक उनका जो इंटरनल जो स्ट्रेस होगा वो क्या करेगा, इनको इधर खींच लेगा, इधर खींच लेगा, और इधर भी बढ़ जाएगा तो फिर उसको इधर खींच लेगा। तो इधर अगर खींच लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्या क्या बोलेंगे कि कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन। तो टेम्परेचर राइज अगर होगा, टेम्परेचर राइज, तो फिर कॉम्प्रेशन। ठीक है, समझ गया क्यों कंप्रेशन? कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए ये रिस्ट्रेंट है, इधर हमने दिखा दिया कि ये इधर रिस्ट्रेंट है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है कि टेम्परेचर राइज है। ठीक है, हीटेड हो रहा है, एक में हीटेड हो जाएगा, केस एक में कि हीटेड है। अगर हीट होगा तो क्या होगा, अगर फ्रीली होता तो इसका इलोंगेशन होता, इधर इलोंगेशन होता। हम इलंगेशन को रोक रहे हैं, ये इलंगेशन को दोनों तरफ से जो इलंगेशन है इसको रोक रहे हैं। जब रोक रहे हैं तो इसको क्या होगा, इसको रोकने से इधर इधर प्रेश एक फोर्स आएगा, इधर फोर्स आएगा तब तो ये रोकेगा ना, इधर एक फोर्स आएगा, इसलिए ये कंप्रेशन हो रहा है। और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में जो है हम कूल कर रहे हैं, तो इधर देखिए अगर कूल होगा तो ये ऐसा क्या होगा, ये शॉर्टन होगा, इधर भी शॉर्टन होगा, इधर भी शॉर्टन होगा, इसका एक टेंडेंसी होगा। तो हम रिस्ट्रेन करके क्या कर रहा है, इसको उसी जगह में रख रहा है, तो इसको रखने से क्या होगा, कूलिंग करना होगा तभी तो ये उस जगह में रहेगा। तो फिर कूलिंग जब होगा तो ये नेचर क्या हो रहा है कि इधर जो हो रहा है कि कूलिंग हो रहा है, तो ये टेंशन टेंशन हो रहा है। फिर मतलब कूल होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस, और हीटेड होगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। समझ गया? फिर नेक्स्ट एक चीज देखिए कि जो हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस है उसमें एक कोएफिशिएंट, जिसको थर्मल कोएफिशिएंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और इससे हमको जो हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेन सभी निकलेगा, ये यहां से निकलेगा। तो थर्मल कोएफिशिएंट क्या है? थर्मल कोएफिशिएंट और coefficient of thermal expansion is a material property, is a material property, ये important है, that measure how much material expands or contracts when its temperature changes. The coefficient of linear thermal expansion quantifies how much a material length changes with temperature. ये देखिए ये एक वर्ड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर क्या बोला कि ये लेंथ, टेम्परेचर के साथ लेंथ चेंजेस होगा, कितना होगा ये हम मेजर करेंगे, कहाँ, किससे ना, कोएफिशिएंट से हम मेजर करेंगे। वो कोएफिशिएंट है लीनियर थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, और थर्मल कोएफिशिएंट हम ये कहते हैं। ये कोएफिशिएंट अगर ज्यादा होगा, हायर होगा, इसका मतलब है
ये एक्सपांड करेगा ज्यादा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा होने से, मोर इन सेम टेम्परेचर चेंजेस। इसका यूनिट क्या है, कोएफिशिएंट का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अच्छा, ये देखिए डेरिवेशन हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे? क्या है कि बेसिक, सबसे बेसिक से आप कर लीजिए, नहीं तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत भास्ट एक हमारा ट्रेड है ये इंजीनियरिंग का। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज याद में रखना होता है। तो अगर आप बेसिक से नहीं जाएंगे तो आपको याद में नहीं रहेगा। एक चीज आप रिमेम्बर करेंगे तो दूसरा चीज में आपको भूल जाएगा। तो ये देखिए, हम क्या करते हैं, एक रॉड ले लीजिए और इसका इनिशियल लेंथ एल और टेम्परेचर चेंजेस डेल्टा टी और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तो कैसे, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन कैसे होता है, ये देखिए। लॉन्गर द ऑब्जेक्ट द मोर इट एक्सपांड्स। तो फिर क्या हुआ कि चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू एल, ज्यादा लंबाई होगा तो उसका एक्सपांस जो होगा, चेंज इन लेंथ होगा, वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट, ग्रेटर द टेम्परेचर राइज मोर इट एक्सपांड्स। इसका मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। अगर हम दोनों को कंबाइन किया तो क्या होगा? डेल्टा एल वेरिजेस एल इंटू डेल्टा टी और डेल्टा टी इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल एल इंटू डेल्टा टी। हम ये प्रोपोर्शनल को ये एक कांस्टेंट दे दिया और इक्वल कर दिया, तो ये अल्फा को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हम कहते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको नॉलेज में लेना है आपको। फिर नेक्स्ट, थर्मल स्ट्रेन। व्हाट इज टेम्परेचर स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन? Thermal strain is the deformation or strain in a material due to change in temperature. When a material is heated or cooled, it expands or contracts. If it is free to expand, only strain occurs, no stress. If constrained, then thermal stress also develops। और ये देखिए, ये हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि अगर हम इसको फ्रीली एक्सपांशन करने देगा तो वो टेम्परेचर अगर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा कि ये फ्रीली एक्सपांशन होगा, तो फिर स्ट्रेन ऑकर्स बट स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं होगा।
लेकिन अगर इसको हम रिस्ट्रेंड कर देंगे इधर, ऐसे करके रिस्ट्रेंड कर देंगे, ऐसे करके रिस्ट्रेंड कर देंगे, इसको रिस्ट्रेंड कर देंगे इधर, तो फिर ये इलोंगेशन और एक्सपांशन नहीं होगा। अगर एक्सपांशन नहीं होगा तभी स्ट्रेस डेवलप करेगा, जिसको हम थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। सिंपल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन के बीच का अंतर क्या है? देखिए, ये सिंपल स्ट्रेन कैसे जनरेट होगा? मैकेनिकल लोड और फोर्स, मतलब बाहर से लोड और फोर्स देना होगा। और टेम्परेचर स्ट्रेन, ये टेम्परेचर चेंज करने से ये स्ट्रेन जनरेट होगा। तो उसका इक्वेशन, मतलब ये क्या है, सिंबल क्या है? ये देखिए, सिंपल स्ट्रेन डेल एल बाई एल और टेम्परेचर स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी रिलेटेड टू स्ट्रेस, और ये थर्मल एक्सपांशन कब होगा? न बार इज कूल्ड और कंप्रेस्ड, तभी ये होगा। और ये इसको इधर क्या, बार को हिट करना पड़ेगा। अगर बार को हिट होगा तभी ये होगा, हीट और कूल्ड। एक्सटर्नल फोर्स, इसको लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, नहीं तो नहीं होगा। और इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये टेम्परेचर राइज और टेम्परेचर को कूल करने से ये होगा। ये देखिए, फिर डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस, ये फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करते हैं? तो आपने देखा है कि हमारा जो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन हमने डिराइव किया था, तो उसी में ये है दिखाया कि अल्फा इक्वल्स टू डेल एल बाय एल इंटू टी। टी मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर, ये ओरिजिनल लेंथ। फिर डेल्टा एल इक्वल्स क्या होगा? एल अल्फा टी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और यहीं से आप टेम्परेचर स्ट्रेस को से जो भी सारा फॉर्मूला है निकाल पाएंगे आप। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा टी। तो ये देखिए, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा टी। टेम्परेचर स्ट्रेन क्या है? ई की ई इक्वल्स टू, हमको मालूम है डेल स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल एल बाई एल, हमने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में देखा है। इधर जो डेल्टा एल है, ये इसको हम पुट कर देंगे एल अल्फा टी डिवाइडेड बाय एल, और ये एल एल कैंसल आउट हो जाएगा और ये अल्फा टी हो जाएगा। फिर ई स्ट्रेन इक्वल्स टू अल्फा टी। ठीक है। हुक्स लॉ में हमने देखा था, हुक्स लॉ में हमने क्या देखा था कि स्ट्रेस वेरीजेस स्ट्रेन, इसको हम F इक्वल्स टू ई यंग मॉडुलस और स्ट्रेन कह सकते हैं, और E इक्वल्स टू
एफ बाई ई कह सकते हैं। इसको हम इधर पुट कर देंगे तो एफ बाई ई इक्वल्स टू अल्फा टी और स्ट्रेस इक्वल्स टू ई अल्फा टी। तो ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। मतलब ये कौन सा स्ट्रेस? टेम्परेचर स्ट्रेस। और ये टेम्परेचर स्ट्रेन। ठीक है, ये आप याद में रखिए कैसे निकलते हैं। इधर देखिए, एक हमने इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन दिया है, मतलब ये माइंड में आना चाहिए कि व्हाई एरिया एंड लेंथ डू नॉट मैटर इन थर्मल स्ट्रेस। जब सिंपल स्ट्रेस है, इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल स्ट्रेस में, सिंपल स्ट्रेस फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल पी बाई ए। इसमें देखिए, ये एरिया है, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये चेंजेस होगा, लेंथ चेंजेस होगा तो स्ट्रेस चेंज होगा, ब्रेथ चेंज होगा तो स्ट्रेस चेंज होगा। तो यही है। लेकिन टेम्परेचर स्ट्रेस में क्या है कि एरिया और लेंथ ये डज नॉट मैटर। ठीक है, तो क्यों है ये? क्यों 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 है? क्योंकि क्योंकि हमारा जो अभी अभी आपने देखा है कि जो हमारा रेस है, मतलब जो टेम्परेचर स्ट्रेस है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला हमने ई अल्फा टी। इसमें क्या है? ये देखिए, ई मतलब यंग मॉडुलस, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। इसमें देखिए, लेंथ और एरिया का कोई चीज नहीं है, इसीलिए ये हम आप कह सकते हैं कि इसमें एरिया और लेंथ मैटर नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली ट्रेन में भी देखिए, ट्रेन मतलब सिंपल स्ट्रेन अगर होगा तो ये क्या होगा? डेल एल बाई एल। एल है इधर सिंपल में, लेकिन अगर टेम्परेचर स्ट्रेन होगा तो टेम्परेचर स्ट्रेन क्या है? ई इक्वल्स टू अल्फा टी। ठीक है, तो ये है सिंपल और ये है थर्मल। ठीक है, ये है थर्मल, थर्मल स्ट्रेन, ये सिंपल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई लेंथ और एरिया का ये नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेस में एक क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नहीं डिपेंड करता है। तो वो किस चीज का डिपेंड करता है? यही है मेटीरियल प्रॉपर्टी, यंग मॉडुलस ई, मेटीरियल प्रॉपर्टी और एक मेटीरियल प्रॉपर्टी अल्फा, जो कोएफिशिएंट ऑफ
linear expansion और टेम्परेचर चेंज, ठीक है, यही डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो प्रेस है, तो ये कुछ केसेस है। तो कैसा है, एक मान लीजिए कि एक केस है फुल्ली रिस्ट्रेंट केस, मतलब पूरा पूरी ये जो रिस्ट्रेंट हम कर रहे हैं, ये फुल्ली रिस्ट्रेंट है, कोई इलोंगेशन नहीं होगा। और दूसरे में है, दूसरा केस जो है ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है, मतलब इधर भी होगा, रिस्ट्रेंट है, लेकिन ये कुछ इधर अलाउ करेगा, एक्सपांशन के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। तो पहले केस में क्या है, देखिए, व्हेन द वॉल्स डू नॉट यील्ड एट ऑल, ये रिस्ट्रेंट नहीं करेगा और ये यील्ड नहीं होगा एट ऑल। When the walls do not yield, it means that the material or structure is fully constrained and cannot expand or contract due to temperature changes. In such cases, thermal stress develops. What happens? No deformation occurs, zero thermal strain, because the wall prevent expansion and contraction. The material tries to expand or heating or contract, but prevented by rigid support। ये सब रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, ये सब रिजिड है। दिस रेजिस्टेंस कॉजेज इंटरनल फोर्स, ये टेम्परेचर स्ट्रेस इंटरनल फोर्स है, डेवलप, कॉल्ड इन थर्मल स्ट्रेस। और दूसरा केस में क्या है, दूसरे केस में जो है, walls yield some distance। When the wall yields some distance in a thermal stress situation, the material like bar is allowed to expand or contract partially due to temperature change। Here's what happens in this case. Thermal stress reduces. If material is fully restrained, what do not yield, all the thermal expansion or contraction is converted to stress. But walls yield some distance, part part of the thermal expansion is accommodated so that thermal stress become less than the maximum। तो मतलब फुल रेजिस्टेंस में जो थर्मल स्ट्रेस होगा और पार्शियल स्ट्रेस में जो थर्मल स्ट्रेस होगा, उससे फुल में ज्यादा होगा, ठीक है, फुल में ज्यादा होगा, ठीक है, ये ज्यादा होगा। तो हम नेक्स्ट में चलते, इसका हमारी हमने हमारी में क्या है कि when walls yield some distance, bar is partially free to expand, thermal stress is reduced। ये बार बार क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये मल्टीपल में क्वेश्चन दे देगा कि थर्मल स्ट्रेस रिड्यूस्ड और थर्मल स्ट्रेस इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये आपको तब लिखना है, और इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। ये देखिए, वॉल wall yield equal to free expansion, no thermal stress, no thermal stress develops at all। आपको चीज याद में लेना है, तब ये बहुत ही इजी सब चैप्टर है ये,
अगर एक बार आपने याद कर लिया कि क्या हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है? अभी जो आपको देखना है, ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन कंपाउंड बार्स, ठीक है? कंपाउंड मतलब 2 बार, 3 बार एक साथ में रिजिडली फिक्स्ड है, ठीक है? तो ये हो रहा है, रिजिडली फिक्स्ड है। ये ऐसा है कि 2 बार है, 2 बार है, 1 बार इधर है और 1 बार इधर है, ठीक है? तो ये 2 बार होगा तो इसको हम कंपाउंड कहलाएंगे। इधर ही एक केस है कि देखिए हमने 2 बार लिया है, 1 बार ए, उसको हम स्टील, और 2 बार ये स्टील, और ये मतलब ये स्टील नहीं है, ये ब्रास होगा, ये ब्रास होगा और ये स्टील है, ठीक है? ये स्टील है। इधर देखिए दिया है हमने स्टील और ब्रास इधर। तो ए का जो लीनियर एक्सपांशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू बी, ठीक है? तो बी क्या है कि स्टील, और ए ब्रास, तो ब्रास का ज्यादा है। तो इधर जो हो रहा है, दे आर कनेक्टेड रिजिडली, तो डिफरेंशियल एक्सपांशन होगा। मतलब ब्रास का जो ब्रास का जो लीनियर एक्सपांशन है, तो ये ज्यादा है, ठीक है? ये ज्यादा है, तो इसलिए ये अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये इलोंगेशन इलोंगेशन ज्यादा होगा। यही इधर हो रहा है कि इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू ब्रास। तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन साथ में लेना होगा। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंडीशन क्या होगा ना, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन ए इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस इन बी। इधर भी सेम केस है। क्या केस है, आप देख लीजिए एक बार कि ये जो कोई इधर जो ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मतलब ये तो ये इस जगह में फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि ये तो रिजिडली है ना। तो ये ज्यादा हो रहा है तो इसको इधर से पुश होगा, इधर पुश होगा, और ये कम हो रहा है इसलिए इधर से पुल होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ये देखिए, ये अगर है कंप्रेशन है, तो ये टेंशन है, टेंशन है। मतलब ये कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये टेंसाइल स्ट्रेस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है? दोनों इक्वल होगा। और कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशन में टोटल स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेन इन ए, मतलब ब्रास का ई सफिक्स बी प्लस स्ट्रेन इन बी ई सफिक्स एस, ठीक है? तो यही होगा। तो यही होने से कंपेटेबिलिटी इक्वेशन में होगा, क्योंकि देखिए ये लेंथ, दोनों का लेंथ ना सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। तो ये क्या है, टोटल इलोंगेशन इक्वल्स टू इलोंगेशन एट ब्रास का और इलोंगेशन एट स्टील का। तो ये हमने कन्वर्ट किया है टोटल स्ट्रेन और टोटल स्ट्रेन में।
मतलब क्या है कि डेल एल इक्वल्स टू डेल एल इन ए प्लस डेल एल इन बी। तो डेल एल हम अगर इस ऐसा करेंगे कि डेल एल बाय एल, डेल एल बाय एल इधर भी दे दिया और डेल एल ए बाय एल प्लस डेल एल बी बाय एल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इधर ई हुआ और ये होगा ई ए का प्लस ई बी का। तो यही कंडीशन हमने इधर लगाया है। ठीक है, तो यही करने से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट जो हमारा है टेम्परेचर स्ट्रेस इन टेपर बार। तो सिंपल जो स्ट्रेस है, इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने जो देखा है, तो ये देखिए F इक्वल्स टू F इक्वल्स टू P बाई ए। ठीक है, तो एरिया, ये जो सर्कुलर है, तो इसका इसका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू पाई बाई 4d² होगा। अगर ये एक ऐसा शेप होगा तो इसका एरिया ऐसा होगा। लेकिन ये जो टेपर है, इसलिए हमने क्या किया है, पाई बाई 4 इंटू इसका d इंटू डी, बड़ा और छोटा d को ले लिया है। आपको ये सिंपल स्ट्रेस टेन में ही हमने बताया है। तो इसमें देखिए p बाई ए का मतलब इधर हम पाई इंटू डी और ऊपर में ये 4 चला जाएगा, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेस में ये है। और अभी हमारा जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो करेंगे, तो इसमें हमको टेम्परेचर ये निकलना है, टेम्परेचर स्ट्रेस निकलना है और टेपर का। ठीक है, तो फिर टेम्परेचर, तो ये देखिए हमारा, अगर ये एफ मतलब इधर, अगर एफ मतलब एफ वेरिजेस देन हुक्स लॉ के जो कहते हैं, तो एफ इक्वल्स टू ई स्मॉल ई। तो ये हम इधर लिख सकते हैं कि जो एफ है, इसको हम कर सकते हैं। तो इसका जो एफ इक्वल्स टू ये अगर हम कर देंगे तो इसको हम इधर लगा देते हैं कि ई इक्वल्स टू 4p पाई इंटू डी और ई इक्वल्स टू 4p पाई डी इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अभी E इक्वल्स टू डेल एल बाई एल इक्वल्स टू 4p पाई डी डी ई, ये हो गया। और ये देखिए, इसमें इसको हम आगे लेते हैं, तो फिर डेल एल इक्वल्स टू 4pl बाय पाई डी डी ई। और ये डेल एल इक्वल्स टू जो टेम्परेचर स्ट्रेस में है, एल अल्फा टी
equals to 4PL by pi DDE। ठीक है, और P इक्वल्स टू क्या है कि ये कट जाएगा, ये इधर लेंथ कट जाएगा। P इक्वल्स टू पाई डी डी ई अल्फा टी डिवाइडेड बाय 4। ये जो हुआ, ये जो हो गया एक फोर्स हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा फिर? ये मैक्सिमम स्ट्रेस अगर हम, तो फोर्स निकल गया, मैक्सिमम स्ट्रेस, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस फिर क्या होगा? मैक्स जो होगा P बाई जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मिनिमम जो होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा। तो यही करना है, और यही आपको हमने बता दिया है कि टेपर बार में टेम्परेचर स्ट्रेस क्या। यही है एक छोटा सा चैप्टर, और ये आज यही टेम्परेचर स्ट्रेस का ये खत्म हो गया, और ये आप ठीक से देख लीजिए, आपको नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को आप ग्रो कीजिए और आगे बढ़ाइए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कर सकते करिए। जो जिसको नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज आप दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।